इंसान अल्लाह ताला की पैदा करदा तख्लीकात में से एक अहम तख्लीक, गोया इंसान को अशरफुल मखलूकात के नाम से भी पुकारा जाता है। जहां इंसान की बहुत सी जरूरियात हैं, वहीं एक अहम जरूरत ग़िज़ा है। जो इंसान को जिंदा रखने के काम आती है। ग़िज़ा की जरूरत हर किसी को होती है। चरिंद, परिंद, पौधे, दरख्त सब अपनी ग़िज़ा कुदरती तौर पे लेते हैं, लेकिन अशरफुल मखलूकात के साथ एक अहम मसला आ गया है कि इंसानी ग़िज़ा में मिलावट का अमल बहुत बढ़ चुका है। माजी में हमने अपने बहुत से प्रोग्राम्स में मिलावट के ऊपर क्रैकडाउन किए। न जाने क्या क्या चीजें जो है वो तैयार की जा रही थी। इस वक्त में बर वक्त कार्रवाई की है पुलिस ने, फूड डिपार्टमेंट ने हमारे साथ, और आप देख सकते हैं कि धनिया है ये इसमें मिक्स क्या कर रही है इसमें, जरा मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या मिक्स करके ये बना रहे होंगे। इसमें आटे की भूसी मिलाई जाती है, धनिया में और मिर्च में। हाँ, आटे की भूसी होती है और हल्दी में चावल होता है। इंसान को ज़बान का चटखारा बहुत प्यारा होता है। इसी वजह से इंसानी खानों में चटखारे डालने के लिए बहुत से लवाजमात का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। कहीं हमें चाट मसाले नजर आते हैं तो कहीं मुख्तलिफ चटपटी चटनियां। तो कहीं बाजारों में मुख्तलिफ इक़साम के चटखारेदार अचार नजर आते हैं। जी हां, अचार जो रोजमर्रा के खानों में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल खाने को चटखारेदार बनाने के लिए किया जाता है। हमें मार्केट में बहुत सी इक़साम के अचार नजर आते हैं, कहीं मिक्स अचार तो कहीं कैरियों का अचार, तो कहीं मिर्चों का अचार, तो कहीं शलजम का अचार। गोया अचार को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या हमें इस हकीकत का मालूम है कि यह अचार किस तरह तैयार किया जाता है? अचार बेसिकली एक गरीबों की ग़िज़ा भी कहा जाता है और इसको सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खाने की सपोर्ट के तौर पर। इसे अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अचार एक लिमिटेड, एक पीस अगर आम का है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिक्स अचार है तो उसको अगर वजन किया जाए तो 10 ग्राम यानी कि 1 टेबल स्पून अचार जो है वो आप एक खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर पाकिस्तानी ने जरूर किया होता है। अचार की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कुछ मशहूर कंपनीज ने अचार की तैयारी का अमल शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों में अचार तैयार करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ निजी फैक्ट्रियां भी अचारों की नजर आती हैं। क्या वहां पर तैयार होने वाला अचार हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर होता है? टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि अचानक हमारे इन्फॉर्मर की कॉल हमारे पास आई। इसके मुताबिक कराची शहर में मुजरे सेहत अचार अवाम को फरोख्त करके इनकी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन के बाद टीम टारगेट ने इस बार नाकिस तरीके से बनने वाले अचार को अपना टारगेट बनाने का सोचा। सबसे पहले हमने इन जगहों का तयन किया जहां बड़े पैमाने पर अचार फरोख्त किया जाता है। बचत बाजार जहां अमूमन खुले अचार बिकते नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं होता और ये खुले आम अच्छी पैकिंग में अचार फरोख्त कर रहे होते हैं। बहुत थोड़ा सा कीमत का फर्क कम हो तो हमारी आवाम आंखें बंद करके ऐसे अचार खरीद लेती है। हमने इतवार बाजार और दुकानों से अचार के कुछ सैंपल कलेक्ट करना शुरू किए। अच्छा, ये कैरी का अचार ये भी सब घर में बनता है आपके? थोड़ा थोड़ा बनाते हैं हम लोग। अच्छा जी। अचार के सैंपल कलेक्ट करने का मकसद यह होता है कि एक तो हम कीमत का फर्क देख सकें कि किसकी कीमत कितनी कम है, और दूसरा हम इस अचार का बगौर जायजा भी ले सकें। हमारी आवाम का एक बड़ा अलमिया यह है कि जैसे ही कीमत कम देखते हैं वैसे ही उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी का फायदा ऐसे अनासर उठाते हैं। गंदगी और गलाजत से बने हुए जो अचार होते हैं, सबसे पहले तो ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके गले को, टॉन्सिल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, गले के अंदर बहुत सारी इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसके अलावा सीने में आपको प्रॉब्लम पैदा करते हैं
और इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी और प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, जिसमें से कैंसर भी हो सकता है, और इसके अलावा आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि किसी अच्छे ब्रांड का अचार जो है वो इस्तेमाल करें अगर आपने अचार लेना है। जी नाज़रीन, ये कुछ सैंपल है जो हमारे नुमाइंदों ने मुख्तलिफ जगहों से लिए हैं, और ये वो अचार हैं जो मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहे हैं। और अगर आप वैसे देखेंगे तो ये आपको बड़े अच्छे खूबसूरत अचार दिखेंगे और बड़े लजीज किस्म के अचार दिखेंगे, देख के मुंह में एक चटखारा आने लगेगा। लेकिन हमें इसकी हकीकत नहीं पता होती कि किस तरह बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, और इसमें जो ये तेल इस्तेमाल हो रहा है ये कौन सा तेल है, ये किस तरह का तेल है, हमें कुछ नहीं पता होता। ये जो इंग्रेडिएंट है, अब ये मिक्स अचार है, इसमें हमें कैरी भी नज़र आ रही है, गाजर भी नज़र आ रही है, नींबू भी नज़र आ रहे हैं, मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, और ये जो है ये सिर्फ ये भी मिर्चों का अचार है और ये गाजरों का अचार है। टीम टारगेट के दफ्तर में बहुत से अचार के सैंपल्स मौजूद थे जिनका हमने बगौर जायजा लिया। इनकी जो तैयारी का तरीका होता है वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों से जो है वो बहुत दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और ये सैंपल कलेक्ट करने के बाद अब हम इन जगहों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आइदर ये चीज़ें हमें कहाँ से हमारे नुमाइंदों को मौसूल हो रही हैं, और आप देख सकते हैं कि इनके अंदर वैसे महज देखने में हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। हमारे नुमाइंदे जो काफ़ी दिनों से ऐसी जगहों के पीछे थे, वहीं एक इंफॉर्मेशन हमारे नुमाइंदे को मिली जहां बड़ी मिकदार में अचार तैयार किया जाता है, लेकिन जब इसकी स्पाई वीडियो हमें मौसूल हुई तो ये बात कहना हमारे लिए मुश्किल था कि आया ये अचार है या फिर इंसान के लिए जहर। इस वीडियो ने ना सिर्फ हमारे रोंगटे खड़े कर दिए बल्कि स्क्रीन के उस पार बैठे हर उस शख्स के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो अचार का इस्तेमाल वाफिर मिकदार में करता होगा। इस वीडियो को आप भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि इंसान पैसों की लालच में इस हद तक गिर सकता है। मजदूरी के लिए इस्तेमाल होने वाले फावड़े का इस्तेमाल अचार की तैयारी में हो रहा था। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का तो सत्यानाश कर दिया था। वीडियो मौसूल होने के बाद अब हमारा रुकना नामुमकिन हो चुका था। हमें अफसोस इस बात का था कि आखिर कैसे लोग महज अपने फायदे के लिए इंसानी जानों से खेलते हैं। अब बारी थी ऐसे अनासर को टारगेट करने की। टीम टारगेट ने अपने कदम थाना मॉडल कॉलोनी की तरफ उठा दिए। जी नाज़रीन, इस वक्त में मूव कर रहे हैं और काफ़ी दिनों की हमारी प्लानिंग भी चल रही थी। काफ़ी दिनों से हम इसको जगह को भी जो है वो ट्रेस कर रहे थे, और अब इस वक्त हम मॉडल कॉलोनी पुलिस के साथ यहाँ से मूव कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर इब्ने रजा की सरबराही में, और फिर जो आगे कंडीशन होगी वो हम आपको दिखाते हैं। पुलिस की नफरी के हमरा उस मुकाम के करीब जा पहुंचे। जैसे ही इस मुकाम के अंदर दाखिल हुए वैसे ही वहां मौजूद गंदगी ने हमारा इस्तकबाल किया। इस गंदगी को आप भी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैं ये बात शर्तिया कहता हूं कि इस वक्त बहुत से अचार लवर्स को ये देखकर उपकाइयां आ रही होंगी। यहाँ पे बदबू इतनी शदीद बदबू है आते ही, और ये इब्ने रजा साहब जरा इस तरफ आ जाइए, देख लीजिए ये अचार बन रहा है। ये इस तरह बनता है अचार। क्या बना रहे हो भाई? तुम क्या? नहीं नहीं भाई, जी भाई। तुम्हारा नाम क्या है? भाई है भाई। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मिकदार में बन रहा है। कितने अरसे से काम कर रहे हो यहाँ? 2 महीने हो गए। हैं? 2 महीने हो गए। क्या किस किस चीज का अचार बनता है? कैरी का। है? कैरी का। इस तरह बनाया जाता है। इस तरह कैरी का अचार बनाया जाता है। गंदे पैरों के साथ ये लोग अचार पे चल रहे थे। ये बेलचा, इससे ये कैरी का अचार बनाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है ये हमें नहीं पता अभी, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि इसमें मिलाया क्या जाता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह पूरे बेलचे से मिलाया जाता है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ये देखें। ये टोटल यहाँ पर ये रजा साहब आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर। स्टोर का है तुम्हारा जहाँ पे रखते हो? ये क्या है? ये क्या है? वो क्या है ये बताओ? ये क्या है? ये हद है, आप देख सकते हैं हद है। स्टोर भी मैं दिखा रहा हूँ, सारी चीज दिखा रहा हूँ। क्या है ये? ये कटाई है?
ये देखिए पानी है जिसको मिलाया जाता है अचार में, और ये स्टोर देख लें आप। आ जाए जी, जिन्हें अचार खाने का बहुत शौक है। जिस अचार को आप बहुत चटखारे लेकर खाते हैं, गंदगी का यह आलम था कि हमें यहां सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। क्या है इसमें, क्या ये क्या है ये? सर छिलका है सारा कैरी का, हैं? छिलका। तो ये इसमें यहाँ क्या रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है? सर पानी अंदर है उसके, सारा छिलका है सारा। उसके बाद ये निकाल के जाता है आगे, आगे जाता है, ये फेंकते हैं। ये फेंकने का होता है। और हमें बेवकूफ बना रहे हो, फेंकने का होता है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये फेंकने का होता है। ये इतना सारा तुमने फेंकने के लिए रखा हुआ है, इधर ही पड़े पड़े फेंक जाएगा। क्या है ये? सर कैरी यहाँ हम माल डालते हैं, कटा हुआ जो माल कटा हुआ डालते हैं इसमें अंदर। कटा हुआ माल डालते हो, फिर इसमें वो डालते हैं, नमक डालते हैं, और इसमें उतर के पैदल ही जाते हो हैं? तो वहां तक सामान कैसे जाता है? ये तुम्हारे पैरों पे अचार लगा हुआ है, इसी पैर पे चलते हो, इसी ये बनता है ना। केमिकल ड्रम्स में अचार रखना जो है वो वैसे ही गलत है, क्योंकि केमिकल ड्रम्स है। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं ये पैरों में सारी चीजें पड़ी। ये क्या चीज है? उठाओ उठाओ उसको। क्या है ये? क्या है ये चीज? ये बाल्टी है, इनमें क्या रखा हुआ है? ये देखें आप, पीछे हो जाओ, पीछे हो, इधर आओ। ये देखें इब्न रज़ा साहब, ये आवाम की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं ये लोग बैठे हुए आपके सामने। ये चीज ये आप देख सकते हैं कि ये टोटल सड़ा हुआ वो स्टफ है जो खाने के बाद हमें 10 किस्म की बीमारियां होती हैं। किस नाम से आता है ये अचार मार्केट में? सर ये नाम तो नहीं मालूम इसका है, मुझे नाम नहीं मालूम इसका। नाम मालूम नहीं है? जी सर, किसी ना किसी नाम से जाता है। अभी आगे भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये प्याज है, ये वो है गाजर, ये गाजर है। गाजर देखें आगे, कितने दिन पुरानी है? सर अभी एक दिन पुरानी है। जी। जिस तरफ नजर उठाओ उधर गंदगी के ढेर हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। जो चीज हमें कचरा लग रही थी उसी चीज को अचार में इस्तेमाल होना था। और इसमें किस गंदे तरीके से, किस गिरावने तरीके से अचार तैयार हो रहा है। आवाम को ये बेवकूफ बना रहे हैं, किस गंदे तरीके से कर रहे हैं, कोई डर ही नहीं है। ये देखें आप, ऊपर आए तो एक पैकिंग का पूरा इन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ है मैकेनिज्म। ये पापड़ भी तैयार होते हैं, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे तैयार होती है जो हमें हमारी आम लाइफ में मिलती हैं। ये देखें पूरी फैक्ट्री है। मिक्सिंग देख लें जरा आगे जी, जिन लोगों को शौक है अचार खाने का। ये है क्या चीज? अदरक है, अदरक है मेरे ख्याल से। ये क्या चीज है? अदरक है। ये देखें अदरक देखें जरा। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं काम करने के? हमारे को 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। और क्या क्या बनाते हो तुम लोग? हम तो सिर्फ कटाई का काम करते हैं, कैरियां काट। ये अदरक देखें आप, ये जरा अदरक दिखाओ। ये अदरक है, ये देखें। ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये देखें ये अदरक है, सारी गली सड़ी अदरक है। आगे क्या इसमें क्या है? ये मसाला, चाट मसाला है। आए इधर आपको चाट मसाला दिखाऊं। ये रहा चाट मसाला जी, ये रहा। ये चाट मसाला कम है, मट्टी है। पूरी एक अच्छी खासी बड़ी फैक्ट्री है, अच्छे खासे इनके वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और आवाम को जहर खिलाने का काम कर रहे हैं। ये अदरक है अपना इब्न आसा अदरक। ये आप देखें कि लोगों ने किस तरह लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। और इस तरह बनता है जी अचार, जो हम काफ़ी दिन से लगे हुए थे और हमने काफ़ी दिन से इसके ऊपर काम भी किया, काफ़ी दिन से हम देख भी रहे थे। अगर एक नज़ारा यहाँ से दिखाएं तो आपको कैसा लगेगा कि ये है अचार की फैक्ट्री। हर बरनी के अंदर अचार मौजूद है। उस तरफ भी कुछ लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। उस तरफ और जरा, ये इन्होंने अपनी चक्कियाँ बनाई हुई हैं जहाँ पर ये सारा 2 नंबर माल। ये दिखाओ ये किस तरह, ये देखें ये अचार मार्केट में आएगा। ये देखें कीड़े चल रहे हैं यार, कीड़े चल रहे हैं। खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, कीड़े चल रहे हैं यहाँ पे। ये इन्होंने अपनी चक्की बनाई हुई है, ये सारी 2 नंबर मसालों की ये पूरी फैक्ट्री है। देखें अंदर फफूंदियाँ पड़ी हुई हैं, चीज़ें गली सड़ी पड़ी हुई हैं। ये पूरा इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर। जिसको खोलो, जिस चीज़ के अंदर खोलो, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिल रहा है कि जो हमारा दिल जलाने के लिए, हमारा खून खौलाने के लिए काफ़ी है। ये जो ड्रम्स पड़े हुए थे मैं समझ रहा था खाली हैं, इसके अंदर भी अचार रखा हुआ है जो तैयार हो रहा है। ये तो हद है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर कोई कमजोर दिखे, कमजोर दिल वाला ना दिखे, इधर आओ, ये हटाओ पूरा, ये हटाओ, कपड़ा हटाओ। ये तो हद है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर कोई कमजोर दिल का है तो ना देखे, कमजोर दिल वाला ना देखे। इधर आओ, ये हटाओ पूरा, ये हटाओ, कपड़ा हटाओ, ये हटाओ कपड़ा। अब जरा इधर आ जाए, आप देखना शुरू करें। वो लहसुन था, ये देखें मिर्चें, ये भी हटाओ, ये हटाओ पूरा,
पूरा हटाओ, ये हटाओ, ये सारा। ये है, ये क्या चीज है? वो क्या? तुम बताओ क्या है ये? क्या चीज? ये क्या है? ये क्या है? ये लहसुन है सारा। ये इस तरह रखते हैं, ये इस तरह रखते हैं सर, ये दिया हुआ हैं? ये ऊपर दिया हुआ पर्दा। ये डब्बा देखो, डब्बा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम इसको भी डिफेंड कर रहे हो? सही है ये चीज? 100 चीजें गलत पड़ी हुई है। फेंकने का माल है, फेंकने का माल है, फेंकने का माल सजा के रखा हुआ है मेरे लिए। इधर आएंगे, टोटल ये देखें आप, ये सारा माल है, ये देखें आप। और ये क्या है? नमक है ना ये? इधर आओ, इधर आओ, उठाओ, ये नमक है। ये क्या चीज है? नमक है। ये देखें, नमक देख लें जरा, कौन सा नमक है यार ये? ये देखें, ये देखें, ये नमक है। उसका डीलर उठा के दो मुझे। ये पिस्ता यहीं पर है इनकी अपनी फैक्ट्री में। जिस चीज को खोलो उसमें कुछ है। और ये क्या है? इधर आओ। हद है भाई, मैंने बड़े बड़े मैंने जगहों पे खाने पीने की रेड की है। ये हद कर गया बंदा, ये जो भी बंदा। ये इसके गोदाम्स है। लाइट लाओ, ये इसके गोदाम दिखाओ। फिरोज नाम का बंदा है ये। लाइट मारो उधर। ये क्या है? स्टोर। स्टोर होदियां बनाई हैं। अचानक हमारी नजर बड़ी बड़ी टंकियों पर पड़ी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी टंकियां यहां क्यों मौजूद है। फिर मालूम हुआ कि इन्हीं टंकियों में अचार तैयार होता है। गंदगी का ऐसा अंबार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। स्टोर, यहां से माल निकल के जाता है। जी जाता है। लाओ लाइट लेके जरा आगे आते रहो। ये देखें आप, अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। ये लाइट मारो यार, इधर मारो, इधर मारो लाइट। ये देखें आप, इस तरफ आए देखकर। ये तेल भी है अंदर। ये क्या है? ये पानी है। पानी में क्यों डालते हैं इसको? मतलब ये नमक जब डालते हैं वो घुलता है, उसका पानी बचा हुआ है। ये टैंकी अंदर से माल निकल गया, पानी बचा हुआ। ये देख लें, टैंकी का हाल देख लें जरा इधर आके। और देख के जरा स्लिप हो रहा है, सारी चीजें स्लिपी हैं। इस तरफ लाइट मारो। पीछे तो वो हाल है कि मैं जा ही नहीं सकता हूं। देख के भाई स्लिप हो रहा है यार यहां पर, देख कर। इधर लाइट दो, लाइट दो इधर। ये हाल देखो। ये वो टंकियां हैं जिसमें माल सूखता है। ये वो अचार की टंकी है। यहीं से पीछे ये सारा यहाँ पे सड़ा गला माल, हर तरह का माल पड़ा है। जिस तरह चाहे कर लें। पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ, देख के स्लिप ना हो कोई। मैं आपको बता दूं, अचार की एक बड़ी फैक्ट्री, अचार, चटनियां और ना जाने क्या क्या चीजें ये बना रहे हैं। और किस बड़े पैमाने पे ये चीजें बन रही हैं। देख के स्लिप ना हो यार। किस बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। पूरी फैक्ट्री जो है आपके सामने। और यहाँ पर मैं जितना दिखाता रहूं उतना कम है। मेरे पास इस वक्त वो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या अल्फाज बयान करूं, कि जितना दिखाऊं मैं उतना कम है। ये चीज़ें आपके सामने, ये वो अचार है जो हमारे घर वाले भी खा लेते होंगे और बाजारों से ले आए होंगे। फंगस लगा हुआ है सब चीज़ों में। मतलब ये तो बहरहाल जो माल है वो है। वो माल जो अभी ज़मीन पर मैं आया हूँ तो वो औरत के पैर उसमें फंसे हुए थे और वो कहती है हम इसको धोएंगे। और धोएंगे किसमें? यहाँ तो मुझे साफ पानी नजर नहीं आ रहा। गाजर के ड्रम, केमिकल ड्रम्स में आप देखें, केमिकल ड्रम्स में ये सारी चीजें रखी हुई हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है तुम्हें? 350। 350। आगे आए जरा, इधर आए। ये इनका स्टोर रूम है जिसमें ये अब थोड़ी आपको रिफाइंड क्वालिटी में नजर आएगा। ये लींबू किस तरह के होंगे आप देख सकते हैं। यहाँ शदीद यहाँ पर बदबू है। और ये इनके मसाले, ये इनकी सारी चीजें। ये इधर आके आपको थोड़ी मिक्सिंग दिखाएं कि ये अचार की फैक्ट्री। और अचार ये कोई छोटे पैमाने पे नहीं है, ये बड़े पैमाने पर है। ये हजारों लोग खाते हैं कि जितनी इनकी क्वांटिटी है, कोई 1 या 2 उसमें नहीं है। ये देखें आप, ये सारा 2 नंबर मसाला, ये सारा वो 2 नंबर मसाला है जो हमें जुम्मा बाजार उधर उधर मिलता है। इनमें 10 तरह की चीजें मिली हुई होती हैं, सब 2 नंबर मसाला। ये सारी 2 नंबर चीजें। ये कोई चीज जो है, क्योंकि ये जगह आपको देख के पता चल रहा हुआ ये अचार की फैक्ट्री है, तो ये कैसी होगी। जितने भी लोग खुला अचार ले रहे होते हैं, ये किस नाम से अभी तक हमें ये नहीं पता है, लेकिन जो ले रहे होते हैं, इतनी शदीद इसमें स्मेल है कि मुझे दिमाग पे चढ़ रही है। वो देख ले किस तरह होता है, किस तरह कटाई होती है, किस तरह पैरों में अचार होता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री बना के अचार की, यहाँ पे अचार तैयार हो रहा है। ये पुलिस भी यहाँ मौजूद है, इनको भी खांसी लग रही है इतनी शदीद। ये देख सकते हैं अभी वो सारी गाजर है जो अभी आपको वहां नजर आई थी। अब इसको किस चीज में, कौन से तेल में, सिट्रिक एसिड इनके पास जरूर मौजूद होगा जिसे हम तेजाब कहते हैं, वो इनके पास 100% होगा। यहाँ हर जगह गंदगी है। ये देखें आप, ये सारी वो मिर्चें जो हम बड़े शौक से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं कि जी मिर्चें। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल आपके सामने सारी चीजें।
गंदे हुलियों में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे हैरत हो रही है यहाँ पे कि इतनी बड़ी अचार की फैक्ट्री है जिससे हजारों लोग अचार खाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इस तरफ आए, ये सब किस तरह पड़ा हुआ है यहाँ पे, कुला, ये किस तरह का, ये देखें आप, ये सारी वो चीजें जो हम अचार के अंदर हमें इस्तेमाल होती हैं, ये सारी वो चीजें जो होती है, नींबू का अचार, कैरी का अचार, मिर्चों का अचार, ये सारी बर्नियां भरी हुई हैं, ये बर्नियां सारी तैयार बनी है। तुम्हारा स्टोर का है, माल का है स्टोर जहां पे रखा हुआ होता है सारा, किधर है वो स्टोर, उधर लेके चलो। ये सारी चीजें आपके सामने है, एक एक चीज यहाँ पर गंदगी का मुंह बोलता सबूत है किस तरह आवाम की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। अचार की एक बड़ी फैक्ट्री बना के और मुख्तलिफ नामों से जो है मार्केट में सप्लाई किया जाता है। काफ़ी दिनों से हम इसके पीछे लगे हुए थे, काफ़ी दिनों से हमारी टीम की रैकी इस पर चल रही थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं किस तरह ये मिर्चें किस तरह भिगोई जा रही हैं। ये जो मिर्चें होती हैं मैं सब आपको दिखाऊंगा अभी, ये मिर्चें किस तरह भिगोई जा रही हैं। गंदा पानी है, मुझे इसमें हाथ डालते हुए भी घिन आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये टोटल यहाँ पे 2 नंबर सामान है सारा। ये सब गली सड़ी मिर्चें जिसको ये इस तरह भिगो के एक साफ उसमें लाते हैं। गर्द जमे केमिकल ड्रम्स के अंदर अचार की तैयारी का अमल हो रहा था। ओ माय गुडनेस, इसके अंदर दिखाओ, इसके अंदर दिखाओ। ये फैक्ट्री सील हो जानी चाहिए इसी वक्त, इन्हें किसी सूरत इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारा रेडी माल है, ये सारा रेडी माल है, जो रेडी माल होता है ये वो सारा माल है यहाँ पर, और आवाम की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैं क्या इनके वर्कर्स को बोलूं? अचार की जो अज्जा होते हैं, जैसे कि लेमन इस्तेमाल होता है, उसके अंदर हम बहुत सारी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे आम इस्तेमाल होते हैं। इसको कभी भी केमिकल के ड्रम्स वगैरह में आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, उस केमिकल के ड्रम में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए पुराने ज़माने से जो इस्तेमाल होता है वो स्टील के जो है बर्तन इस्तेमाल होते हैं, ताकि स्टील के अंदर जो है बैक्टीरिया बहुत जल्दी नहीं जाता। मिकदार देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सप्लाई कितनी होती होगी। किस गंदगी और गलाजत के साथ ये अमल जारी था। ये फावड़ों से इस तरह काम, आपको सोचें कि ये जब चीज इसमें सिरका और वो मिलता है, लोहा लगता है, तो ये वैसी तेजाब का काम करने लगता है। ये फावड़ों से उठा के काम कर रहे हैं, ये इंसान की जिंदगी से खेल रहे हैं। वहां औरत बैठी हुई, उसके पैर उसके अंदर है, वो बोलिए धुल जाएगा। यार समझ नहीं आ रहा। आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी मिकदार में ये काम होता है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये मिकदार। और ये फैक्ट्री आप देखें कितनी बड़ी फैक्ट्री है। ये भी तो उसका हमने आपको शुरू का हाल दिखाया है। यहाँ पे ड्रम ही ड्रम है, सब भरा हुआ है अचारों से, चटनियों से, मिर्चों से। जब पैकिंग डिपार्टमेंट की जानिब हमारी नजरें पड़ी तो वहां हम हैरान रह गए। अच्छी खूबसूरत पैकिंग के अंदर मारूफ नाम से अचार तैयार किया जा रहा था। ये देखें कितनी खूबसूरत पैकिंग, कितना खूबसूरत डब्बा, मारूफ मिक्स अचार। ये देखें आप, कितनी खूबसूरत पैकिंग में यहां पर रखा हुआ है। ये कुछ और भी है, ये देखें आप, ये जो लोग खाते हैं ना आलू बुखारी की चटनी, ये देखें आप, ये आलू बुखारी की चटनी, ये आलू बुखारी की चटनी ऐसे तैयार होती है। ये रही आलू बुखारी की चटनी, ये देखें आप। क्या काम करते हैं? मैं इधर ये पैकिंग करता हूँ। कितने डब्बे बिकते हैं? ये तो नहीं अंदाजा कितने डब्बे। कितने बनाते हो, कितने पैक करते हो? ये सामने पड़े ज़्यादा 400-500। 400-500 एक दिन, 400-500 बन रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये अलग अलग नामों से, एक एक नाम से, किस किस नाम से बनाते हो? पाउच है, रिश्ते का अचार है, और मिक्स हैदराबादी है, लहसुन है और लेमन है। कहाँ जाता है ये? सेल्समैन है, वो लेके आता है, मैं तो यहाँ से पैकिंग करता हूँ। मेरे को कितनी दिहाड़ी मिलती है किसको? तुम्हें? मेरे को सैलरी मिलती है कितनी? 13,000 रुपये। 13,000। वाकई ये मारूफ ही था। पैकिंग देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये किस गंदगी से तैयार हुआ होगा। आप ये देख सकते हैं कि हर अलग अलग नाम से मुझे यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं, अलग अलग नाम से। ये आपको मुख्तलिफ, ये बाबा मिक्स अचार बनाया हुआ, इतना खूबसूरत पैकिंग बनाई हुई है। ये आप देख रहे हैं कि बंदा क्या है यार कि बड़ी अच्छी कोई अचार की वो होगी, लेकिन जो इनका हाल है, इधर ही उठा उसको। ये भी मिक्स अचार है, ये देखें ये कितने बड़े बड़े इन्होंने वो बनाए हुए हैं यहाँ पे, यानी कि कितने 400-500 डब्बे, 600 डब्बे इनके बिक जाते हैं। ये बच्चों की टॉफियां कहाँ से बनती हैं? ये अभी सीजन में इधर बनी थी, अभी सीजन खत्म हो गया। ये देखें बच्चों की जिंदगी को भी नहीं छोड़ा, किस तरह तैयार हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं आलू बुखारी की चटनी। और क्या क्या है तुम्हारे पास? ये देखें ये भी मिक्स अचार है। ये हर तरीके से इन्होंने लाया है। बाबा के नाम से मिक्स अचार है, और मारूफ के नाम से आलू बुखारी की चटनी। और कितनी चटनियाँ तैयार होती हैं? अभी कोई भी नहीं बन रही, सारा काम बंद है, सिर्फ अचार का ऑर्डर आया हुआ, ये बना रहे हैं। अचार का ऑर्डर। कितना किलो माल है ये अंदाजा होगा 60 किलो मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक बड़ी फैक्ट्री है, ठीक ठाक। आप ये देख सकते हैं कि सब तैयार हुआ हुआ माल है।
ये सब तैयार हुआ माल है, ये सब आवाम को जाएगा और हमारी आवाम बेचारी ये खाएगी। किस तरह तैयार हो रही है वो आपने देखा है, किस किस गंदगी से तैयार हो रही है। अंदर भी है, अंदर आओ, अंदर आए, ये इनका गोदाम है। आओ भाई तुम लड़के, ये आप देख सकते हैं, इसको सील हो जाना चाहिए पूरा। और ये आप देख सकते हैं, ये देखें बच्चों की टॉफियां अलग इन्होंने बनाई थी। ये देखें, ये देखें काकरोच घूम रहे हैं, नजर आ रहे हैं कैमरे में? ये देखें काकरोच घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। खाने पीने की चीजें पड़ी। ये क्या है? इधर लाइट मारो, ये देखें, ये गाजर है, दिखाओ, ये गाजर दिखाओ। शर्म की बात है। नाकिस तेल, नाकिस अशिया और कीड़े फफूंदी लगी गाजरें और लीमू, इन सब से तैयार होता है चटपटा अचार। ये देखें आप, ये एक तो केमिकल का डिब्बा, ये तैयार हो रहा है माल, ये तैयार होने के लिए छोड़ा हुआ है जी। झूठ मुझसे बोलना नहीं तैयार होने के लिए छोड़ा हुआ है। ये आप देखें, हालत देखें इधर की, वो टंकियां हैं जिसमें रख देंगे, ये आप देख सकते हैं। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी इंसानियत है? ये हम किधर है? ये सारे केमिकल के डब्बे हैं। केमिकल के डब्बों में किसी तौर पर जो है वो खाने की चीज नहीं रखी जाती केमिकल के डब्बों में। लेकिन ये देख सकते हैं, ये वो माल है जो बिकना है। ये आप डब्बे का हाल देखें यार, डब्बे का हाल देखें। ये देखें, ये आम का अचार है, ये आम का अचार है, आम का ही है ना? आम कैरी क्या है? ये गूदा अंदर का कैरी का गूदा है। ये देखें आप, ये कैरी का गूदा है और इसमें क्या क्या लगा हुआ है मेरे पास अल्फाज नहीं है। और पूरी फैक्ट्री है, कितने गज पे बनी हुई है ये मुझे नहीं। ये अंदाजन कितना गज होगा ना? 1,500 गज। 1,500 गज पर एक फैक्ट्री बनाकर किस तरह आवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है, किस तरह ये खाने की चीजों को जमीन पे रखकर इस तरह यहाँ पर इसकी कटाई होती है। फावड़े मैंने आपको दिखा दिए, जो चीजें हमें नजर आती हैं अचार के अंदर, वो सारे इंग्रेडिएंट। मेरा तो दिल घबरा रहा है देख के कि ये किस तरह लोग खा रहे हैं और किस तरह बेचारे लोगों की जिंदगियों पे असर हो रहा है। गाजर का अचार, इसका अचार, खुदा का वास्ता है, लोगों से दरखास्त करूंगा भाई आंखें खोलें, अपनी आंखें खोलें खाने से पहले। क्या नाम है? परवीन। हैं? परवीन। परवीन, कितने टाइम से काम कर रही हो? 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं। 1 हफ्ते से 300 रुपए दिहाड़ी है। तुम्हारा क्या नाम है? अहमद अली। अहमद, तुम कितने टाइम से काम कर रहे हो? मुझे 1 महीना 1 हफ्ता हुआ है। 1 महीने का। तो मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम फिरोज। हाँ फिरोज है। तो फिर इतना सोच क्यों रहो, घबरा रहे हो? क्या नाम नहीं पता? तुम्हारा क्या नाम है? आसिया। कितने टाइम से काम कर रही हो? हफ्ता ही हो गया, इकट्ठे आए हैं साथ। सबको हफ्ता हुआ है? नहीं, हम तो साथ ही आए हैं, 1 हफ्ता ही। बहरहाल जी, ये इस वक्त में सारी सिचुएशन है। ये यहाँ से मालिक भागा है, वो बंदा बैठा था एक दाढ़ी वाला, वो मुंशी होगा मेरे ख्याल से। अक्सर लोगों का ख्याल है कि कौन से वाले अचार इस्तेमाल करें, कि कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करें। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं जिनका नाम है, कई सालों से जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर मशहूर अचार बनाने वाले हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत सारा तरीका आपको बताया अचार बनाने का। नेट पे चले जाएं, वहाँ पर भी बहुत सारी तरकीब है बनाने के लिए। अपने घर का अचार आपको पता होता है कि मैंने कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नाकिस किस्म का ऑयल इस्तेमाल होता है, बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। कोशिश करें कि घर पर बनाकर हाइजेनिक अचार जो है ना वो इस्तेमाल करें। हो सकता है कि पहली दफ़ा आपसे अचार अच्छा ना बने, लेकिन कोशिश इंसान को कामयाब भी बनाती है और बड़ा भी बनाती है। तो 1 दफ़ा बनाएं, 2 दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह आपका अचार जो है बेहतरीन बनेगा। और इसके लिए आप बहुत सारे कुकिंग शोज़ होते हैं, उसमें देख सकते हैं, इसके अलावा नेट पर देख सकते हैं। और अगर कुछ मालूमात करनी है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कैसे बन सकता है अचार। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। अचार जिसका इस्तेमाल हम अक्सर खानों में करते हैं, बाद में यही बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अचार खाना छोड़ दें, क्योंकि खानों में थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है, लेकिन आंखें बंद करके, कम कीमत को देखकर अपनी जिंदगी के साथ ना खेलें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।